तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई थिंक सब बढ़िया चल रहा होगा भाई। तो हम बेस्ट सवाल करेंगे, बेस्ट मॉक के सवाल करेंगे ओलाई बोर्ड मॉक नंबर 32 सीजीएल में। ठीक है, उसके बेस्ट सवाल हैं। ठीक है भाई, शुरू करते हैं बिना देरी के। मेरा नाम शगुन अमरेश, बस इतना ही ब्रीफ करूँगा अभी। ठीक है, यहाँ रख लेता हूँ फिर। ठीक है भाई, आ जाओ भाई। देखो, एवरेज ऑफ 45 consecutive odd number is 81. Average of 38 consecutive even number is 85. Then find fourth largest number of the odd series, fourth largest, and third largest number to the even series. अब ये odd series होगी, ये even series, दो सीरीज दी हैं भाई इसमें। पहला, अगर 45 consecutive odd नंबर है और उनका एवरेज 81 है तो 22 इधर होंगे, 22 इधर होंगे, और 23rd नंबर होगा 81। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब इधर 23 नंबर हो गए, ये 22 नंबर हो गए। इन 22 नंबर का पहला नंबर कौन सा होगा? पहला नंबर 83 होगा, ठीक है। दूसरा नंबर 85 होगा, फिर 86 होगा, फिर 87 होगा, ऐसे करके होंगे डैश डैश करके। ऐसे 22 नंबर लिखे जाएंगे इधर, ठीक है। तो हमें 22वां नंबर नहीं निकालना, हमें निकालना है फोर्थ लार्जेस्ट। तो 22 माइनस 4 प्लस 1, यानी कि हमें 19वां नंबर निकालना है। तो 19वां टर्म क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो ए का वैल्यू 83 प्लस एन 19 माइनस 1 18 इंटू डी, डी कितना आ जाएगा? 2। तो ये 83 और 36 119 आ गया भाई। ये नंबर 119 आ गया। ठीक है भाई, अब देखो भाई ध्यान से। अब दूसरी सीरीज पकड़ते हैं, एवरेज ऑफ 36 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो 18 इधर 18 इधर, ठीक है। ये इनका कौन, ये इवन नंबर दे रखा है ना बीच में, तो 36 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अरे 85 दे रखा है, सॉरी, हाँ 85। एवरेज ऑफ 36 इवन नंबर इज 85, 85 बीच में आएगा फिर। तो 18 नंबर इधर हो गए, 18 इधर हो गए। तो ये जो 18 नंबर है, इसका पहला टर्म कौन सा होगा? इसका पहला टर्म होगा 86, और इसमें से निकालना हमें कौन सा है? टोटल तो 18 है ना, 18 माइनस के 3 प्लस 1, ये निकालना है थर्ड लार्जेस्ट नंबर। तो 18 माइनस 3 यानी 15 प्लस 1, 16वां टर्म निकालना है। तो 16वां टर्म ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। तो कितना हो गया? 80 और 30 110 और 116 हो गया भाई टोटल। इनका सम पूछा है 235, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। ये थेल्स थ्योरम पे है सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी में ट्रेंड है इसका। देखो भाई, ये दे रखा है हमारे पास, पी क्यू आर इज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक्स वाई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड पी आर दे रखे हैं, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है तो हमें इतना पता है, अगर ये वैल्यू 1 होती है तो ये वैल्यू 2 होती है। अगर ये एरिया 1 होता है तो ये एरिया टोटल 4 होता है, और ये 3 हो जाएगा। एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसने एरिया दिया है पी क्यू आर का, तो इसने 4 की वैल्यू दे रखी है 9√3। तो 1 की वैल्यू आएगी 9√3/4। ये क्या आ गया? ये हमारे पास पी एक्स वाई का एरिया आ गया। पी एक्स वाई का एरिया आ गया। पी एक्स वाई का एरिया √3/4। सपोज साइड अगर इसकी एक्स मान लें हम, तो √3 से √3, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3। इसकी साइड 3 आ गई। अगर इसकी साइड 3 है तो ये कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। लेकिन हमें यही पूछा है, 3 इसका आंसर है भाई। ठीक है, अगला सवाल। एक जार है कोई हमारे पास, उसमें एक जार है और बी एक जार है। इस ए जार के अंदर 140 लीटर मिल्क है और 40 लीटर वाटर है। 100 यार, मिल्क और वाटर। मिल्क कितना है? 140 लीटर। वाटर कितना है? 40 लीटर, ठीक है। ये भी इधर मिल्क वाटर होगा, वैसे ही मान लेते हैं ना, अगर नहीं होगा तो काट देंगे भाई। सम ऑफ दिस मिक्सचर वॉज टेकन आउट फ्रॉम जार ए, ठीक है, पुट इन जार बी बिफोर द ऑपरेशन। मैंने इसमें से एक्स लीटर निकाला, यहाँ से वाई लीटर निकाला, तो ये 140 माइनस एक्स और 40 माइनस वाई बच जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पुट कर दिया, वो करेंगे भाई पुट। निकालने से पहले यहाँ जो बी में था वो 17 लीटर पहले से था, 17 लीटर मिल्क था पहले, 17 लीटर मिल्क है पहले से, और मिल्क मिलाया कितना हमने? एक्स लीटर।
और वाई लीटर वाटर मिलाया, टोटल कितना हो गया, एक्स प्लस 17/y हो गया। अब ये कह रहा है रिजल्टेंट रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन जार 19/3, कितना 19/3 मिल्क एंड वाटर। अब देखो मिल्क कितना एक्स प्लस 17 और वाटर कितना वाई, तो ये 19/3 आना चाहिए। तो हम बाई ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन से लेंगे भाई, हम सवाल को ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। देखो तो जो भी ये एक्स, हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मिक्सचर दैट वाज टेकन फ्रॉम जार ए, तो एक्स प्लस वाई से निकाला था हमने। एक्स प्लस वाई का मान जो भी होगा वो 140/40 में होगा, यानी कि 7/2 के रेशो में होगा, ठीक है। 9 का मल्टीपल होगा मतलब। तो पहले हम 9 का मल्टीपल पुटअप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। अगर हमने 27 ले लिया, अगर हमने 27 लिया तो कितना आएगा, 9 का वैल्यू 27, तो 9 × 27, 7 × 21 लीटर यहाँ होगा, और फिर 2 × 6 यहाँ होगा, ठीक है। इसका मतलब हमने 21 और 6 निकाला होगा, 21 और 6 निकाला होगा, 21 और 6। अब यहाँ से 21 और 6 निकाल के देखते हैं। अगर यहाँ से 21 निकालूँ, यहाँ से 6 निकालूँ, तो यहाँ से 119 बच जाएगा, 134 हो जाएगा। और इस 21 और 6 को यहाँ ऐड करते हैं, मिल्क 21 ऐड कर दिया मैंने, और ये 6 ऐड कर दिया, ठीक है। तो 21 और 17 38 हो गया, और ये 6 लीटर हो गया। तो ये रेशो 19/3 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तब 18 चेक करते, ठीक है। अगला देखो, इसमें साइन का वैल्यू दे रखा, साइन स्क्वायर का देखा, तो साइन का वैल्यू कितना होगा, साइन का वैल्यू होगा हमारे पास a/√a² + b²। कोस का वैल्यू कितना होगा, b/√a² b², ठीक है। हमें निकालना है tan b, tan क्या होगा, साइन अपॉन कोस। जब साइन अपॉन कोस करेंगे तो a/b आ जाएगा, प्लस जब कोट निकाल लेंगे, कोट होगा कोस अपॉन साइन, तो b/a आ जाएगा, ठीक है। प्लस ए, कोसेक का वैल्यू साइन का उल्टा होता है, तो √a² + b² आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद अब हमें निकालना है किसका, माइनस बी कोसेक, कोसेक का वैल्यू बी सेक, सेक का वैल्यू कोस का उल्टा, तो √a² + b² आ गया, ठीक है। अब बी से बी कट गया, ए से कट गया, इससे कट गया, ए से ए, बी से बी, तो a + b, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। अगला सवाल, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, इसमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले, सबसे पहले। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब देखो, फॉर्मूला अगर हमें nth टर्म निकालना है तो फॉर्मूला होता है AR⁻n-1, बस इतना ही याद रखना है, इसी से हो जाएगा ये सवाल। इसमें दिया है थर्ड और सिक्स टर्म कितना है, 16 और 32 है। अगर तीसरा टर्म निकाल लेंगे तो थर्ड टर्म कितना रहेगा, AR⁻2 = 16, और सिक्स टर्म रहेगा AR⁵ = 432। अगर हम इन दोनों को भाग दे दें, इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो कितना आएगा, 1/R3 = 1/27 आ जाएगा। तो यहाँ से R का वैल्यू 3 आ गया। जैसे R का वैल्यू 3 आया तो यहाँ पुटअप कर देंगे, तो A का वैल्यू आ जाएगा। किसी भी कहीं भी पुटअप कर दो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, ठीक है। तो A × R का वैल्यू 3 × 9 बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। तो A का वैल्यू आ गया 16/9, ठीक है। तो A इतना आ गया, R इतना आ गया, तो सम निकाल लें, 16/9 + के 3, तो 43/9 आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब 3 बंदे हैं, साहिल, अनुज और शिवम, ठीक है, ठीक। अबे यार क्या हो गई, हाँ। द इन्वेस्टमेंट ऑफ साहिल इज़ 1, साहिल का इन्वेस्टमेंट है A + 100, इन्वेस्टमेंट ऑफ अनुज इज़ 2A, और इन्वेस्टमेंट ऑफ शिवम इज़ A - 100, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया है इनका, ठीक, मतलब एक्चुअल वैल्यू दिया है। द प्रॉफिट अर्न आफ्टर 1 ईयर इज़ 6000, 6000 के बाद, मतलब 6000 इन्होंने प्रॉफिट अर्न करा एक साल के बाद। द शेयर ऑफ शिवम इज़ 1200, ठीक है। अब शिवम का शेयर 1200 है, द शेयर ऑफ साहिल निकालना। देखो भाई, टोटल 6000 में से किसका शेयर दे रखा, शिवम का शेयर दे रखा। शिवम कहाँ है, शिवम ये रहा, A - 100 कितना हो जाएगा, ये 2A और एक 3A, 3A, ये 4A हो गया भाई,
4A में से ये शिवम का शेयर आ गया, कितना दे रखा है 1200, इससे से काटा 5, तो 5A माइनस के 500 बराबर 4A, तो A बराबर कितना आ गया 500 आ गया। A का वैल्यू 500 आ गया, तो ये 600 होगा, ये 1000 होगा और ये 400 होगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। अब देखो शेयर ऑफ साहिल, टोटल प्रॉफिट 6000 था, उसमें से साहिल का शेयर, ये रेशो कितना आ गया 3, 5 और ये 2 का रेशो आ गया, 5 और 2 7 और 3 10, 10 का वैल्यू इतना हमें निकालना है, कितना शेयर ऑफ साहिल, साहिल का मतलब 3 का वैल्यू, तो 600 3 1800 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अभी टाइम एंड वर्क का है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल में से एक है। 10n/3 प्लस 10% किसी काम को अगर 6 घंटा करें एक दिन में, तो 40% ऑफ द वर्क इन 10 डे। हम टोटल पे जाएंगे, अगर 40% 10 दिन में कर सकते हैं तो 2 से काटा 5, ठीक है, तो टोटल काम कर देंगे 25 दिन में, ठीक है भाई। अब कह रहा है n+5% कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 डे। अब रिमेनिंग कितना रहा, 40% में से रिमेन रहा 60%, इसे कर सकते हैं कितने दिन में 20 दिन में। टोटल का फिर पूरा कितने में करेंगे 20/3 × 5, ठीक है, तो n+5 व्यक्ति टोटल काम कर सकते हैं 20 पंजे 100/3 दिन में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम निकाल लेते हैं भाई 25 × 150, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, ठीक है, ओके। फिर 3 तिया 9 हो गया, यहाँ इसको 9 कर देते हैं, ठीक है। नहीं यार, इसमें एक चीज़ हो तो भूल गया मैं भाई, हाँ, देखो ये यहाँ पर जब रिमेनिंग वर्क 20 दिन में कर सकते, ईच ऑफ दैम वर्क फॉर 12 घंटे, 12 तक गुणा होगी यार, ये गुणा करना भूल गया, ठीक है। अब देखो 3 चौक 12 हो गया, ठीक है भाई, और 4 दूनी 8 हो गया ये, तो n+5 × 8 बराबर 3 × 10n/3 प्लस के 10, 3 से गुणा 10n हो गया, प्लस 30 हो गया बराबर 8n और प्लस के 40, तो ये कितना आ गया 2n बराबर 10 आ गया, n की वैल्यू आ गई 5, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ये अलजेब्रा का है, ये है परफेक्ट स्क्वायर बनाने पर सवाल, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है इसमें। देखो 4x² प्लस के 4y² प्लस z² माइनस 4 × 3 कितना होगा 12x हो गया, और प्लस के 4 पंजे 20y हो गया, प्लस के गुणा कर दें भाई यहाँ से, ठीक है, और 4 दूनी 8 माइनस के 8z हो गया, प्लस 12 चौका 48 और 2 50 माइनस के 50 हो गया, ये साला -8z और माइनस के 50 हो गया, ठीक है भाई। अब देखो बराबर ये गुणा करेंगे ना हम इसकी, ठीक है, तो ये साइन पलट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। हाँ यार मैं अभी तो सोच रहा हूँ ये क्या मैंने कर दिया, तो इसको कैसे लेता है यार, ट्रेजर छोटी करनी पड़ेगी। ये माइनस का आया था, ठीक है, और ये कितना 5 चौक 20 माइनस का प्लस का सॉरी, और ये माइनस का 8z, ठीक है, और ये कितना माइनस का 50, ठीक। अब जब इसे करेंगे इधर तो ये 4x² प्लस 4y, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ रही है यार, 12x माइनस के 20y और प्लस के 8z प्लस के 50 बराबर 0। अब देखो भाई 4x और 12y इसको ले लेंगे, 12x को ले लेंगे सॉरी। अब 4x में 2x तो है, 2x और 2 4x, तो 3 रहा, यानी कि 4 ये बन गया भाई हमारा 2x प्लस 3 का स्क्वायर, इससे मिलकर बनेगा, और इसमें कुछ नंबर आ जाएगा, 3 3 9 ले लेंगे यहाँ से, इसको मैं छेड़ना नहीं है,
क्या हो गया यार, इसको मैं छेड़ना नहीं है, देखो स्क्वायर बनाना है ऐसे तभी उत्तर आएगा इसका। 4y, 4y में 2y है प्लस यहाँ कितना है 2 दूनी 4, 5y, 5 यहाँ हो गया तो -5 का स्क्वायर बन गया ये। इन दोनों को मिला के 5 का स्क्वायर बन गया, इतना ये बन गया। ये कितना बनेगा z प्लस के 4 दूनी 8 तो z प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा जब 0 के बराबर मानेंगे इन तीनों को हम, तो 2x प्लस 3y बराबर 0, तो x बराबर -3/2, ये x का वैल्यू होगा। y का वैल्यू कैसे निकलेंगे, y का वैल्यू आ गया y बराबर 5/2, z का वैल्यू -2, ठीक है भाई। पुटअप कर देंगे, x का 2 गुणा -3/2 का 2 गुणा -4 y की वैल्यू 5/2 -3z, z का वैल्यू -2, तो 3 दूनी 6 हो गया ये तो, ठीक है। ये -2 माइनस के 10 हो गया और ये माइनस के 3 हो गया, ठीक है। तो -13 और 6, -13 और +6, 7 आना चाहिए यार, तो गलत हुआ कहीं गलत हुआ है भाई। एक बार फिर देख लें, क्या देखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुझे शुरू में डाउट लग रहा था इसमें यार, सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है। दोबारा से करते हैं, इसको मिटाते हैं साले। देखो भाई गुणा करते हैं इसकी यहाँ से 4x² प्लस के 4y² प्लस z² बराबर माइनस के 12x और माइनस प्लस हो गया 4 पंजे 20y और 4 दूनी माइनस के 8z और ये कितना हो गया माइनस के 50, ठीक है। ये यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे इसमें तो यार एक्स वाई का वैल्यू एकदम आसानी से निकल जाएगा भाई, उसका शॉर्ट ट्रिक तो है यार। हाँ 2 कॉमन ले लें, -12 और 10y। शॉर्ट ट्रिक तो मेरे याद था इसका, फिर मैं काहे रड़ गया इसमें मैं जैसे 2 कॉमन लूँगा इसमें से, ठीक है, तो यहाँ बनेगा -6x, ठीक है, प्लस के 10y माइनस के 4z, तो x का वैल्यू आ गया -6/4, y का वैल्यू आ गया 10/4, z का वैल्यू आ गया -4/1, ठीक है। तो -3/2 x का वैल्यू, इसका 2 गुणा -4 इंटू y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 10/4 और -3 इंटू z का वैल्यू -4, 3 चौक 12 प्लस का हो गया, ये कितना माइनस के 10 हो गया और ये माइनस के 3 हो गया, तो 12 - 13 -1, ऑप्शन नंबर डी। कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया भाई, इतने ही सवाल है बस, ठीक है। तो ये बेस्ट सवाल हमने करे, दबा के इनका रिवीजन करो। धन्यवाद।